नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा और चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने चंबा जिले के भरमौर और मणिमहेश इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इन क्षेत्रों में अभी भी लगभग 7 से 8 हजार मणिमहेश यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है और उनके लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भरमौर में नहीं उतर पाया। उन्होंने चंबा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनेक स्थानों पर फंसे मणिमहेश यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाला जा रहा है। मणिमहेश यात्री है, उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री चंबा के लिए, तो उनको हमने भेजा और जो यात्री मौसम साफ हुआ तो इवैक्यूएट करवाया हेलीकॉप्टर से। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोकलाइन है पोकलाइन लगाई जाए, जहां जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले जारी कर दिए है। अगर मौसम साफ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से श्रद्धालु आए हैं तो हम यहां से निकालें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रही प्राकृतिक आपदाओं के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं पर शोध होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसकी थोरो स्टडी हो, जिसमें आईआईटी के इंजीनियर्स हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो और जो जलवायु से संबंधित लोग हैं वो सब लोग हो, और उस आधार पर हम इसको आगे किस प्रकार से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस प्रकार से इतने अत्यधिक क्लाउड बस्टिंग हो रही है। ऊपर पहाड़ पर टिल्ले पर नहीं हो रही है, वो कहीं भी जहां वायु का दबाव और कम होता है वहां क्लाउड बस्टिंग हो रही है। ये सब चीजें समझने की जरूरत है। ये निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, क्लाउड बस्टिंग बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं थी। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में आपदा के लिए केंद्र सरकार भरपूर आर्थिक मदद दे रही है और उन्होंने संसद में प्रदेश हित के मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। सिकंदर कुमार ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहली किश्त के रूप में प्रदेश को आपदा राहत के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई आपदा का मुद्दा हिमाचल के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों ने प्रमुखता से केंद्र सरकार से उठाया है। जहाँ तक आपदा की बात है, पहली बार हम सारे सांसद राज्यसभा लोकसभा आदरणीय जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर जी बिंदल जी, पूरे नेतृत्व जो है वो नड्डा जी के साथ और जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री तक जो है वो हमने आवाज बुलंद की है, संसद के अंदर भी बाहर भी। और राहत जो केंद्र की ओर से मिलना चाहिए तो मिली है और आगे जो मिलनी है वो प्रोसेस में है। और मुझे लगता है कि जितना इस बार पुरजोर ढंग से संसद के अंदर और बाहर जो आवाज बुलंद की है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, वो प्रदेश सरकार को आभारी होना चाहिए कि जिस तरह से विधानसभा में भी एकजुट होकर जो है विपक्ष ने भी उनका साथ दिया। मुझे लगता है कि जो केंद्र से टीम आई थी उसके असेसमेंट के हिसाब से जो है वो 400 करोड़ जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ गया था। प्रदेश के अनेक स्थानों पर पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 1 और 2 सितंबर को कुछ भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।